दर्शकों को नमस्कार। इस वीडियो में हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इसमें हम बिल्कुल सिंपल सबसे पहले हम इसके आइडेंटिटी लिखवाएंगे, फिर इसके बाद इसको शुरू करेंगे। यह सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। जैसे सबसे पहले हमारा आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है, यानी कि साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट। इसका आइडेंटिटी होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब ये साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इसके बाद है जो सेकंड अपना जो आइडेंटिटी होगा वो होगा मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? टोटल अमाउंट, यानी कि जो पैसे हमने किसी को दिए हैं उधारे या किसी पर उधारे लिए हैं उसको बोलते हैं मूलधन यानी कि राशि, परंतु उसके अंदर जब ब्याज ऐड कर दिया जाता है तो हो जाता है मिश्र धन यानी कि टोटल अमाउंट। अब इसके बाद मिश्र धन होगा मूलधन जमा में ब्याज यानी कि साधारण ब्याज। अब इसी प्रकार जो सूत्र नंबर 3 होगा, अब अपना आ गया दर प्रतिशत। दर प्रतिशत का सूत्र होगा ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में समय। इसी प्रकार जो सूत्र नंबर 4 होगा ये अपना है समय का सूत्र, ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा मूलधन। अब नंबर 5 मूलधन। मूलधन का आइडेंटिटी होता है ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। सबसे पहले देखिए मूलधन। मूलधन क्या होता है? जो राशि हम किसी को उधार देते हैं या लेते हैं वो होता है मूलधन यानी कि राशि। दर भाई किस हिसाब से दिया है उसको, 2% के हिसाब से, 3% के हिसाब से, ये होता है दर यानी कि रेट। फिर कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, ये होता है इसका टाइम यानी कि समय। अब जो साधारण ब्याज है इसका यानी कि सिंपल इंटरेस्ट SI मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मिश्र धन होता है टोटल अमाउंट, जो हमने पैसे दिए थे और उन पर जो इंटरेस्ट बन गया, जो ब्याज बन गया, यदि हम दोनों को प्लस कर देंगे तो अपना टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन बन जाएगा। अब इसके बाद दर ब्याज गुणा 100। जब भी आइडेंटिटी याद करने हैं ऊपर आएगा ब्याज गुणा 100 बटे में जो चीज रहेगी, जैसे दर का सूत्र है तो मूलधन और समय रहेगा तो हम बटे में कर दें मूलधन और समय। ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब इसके बाद समय। समय का सूत्र होगा ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा मूलधन। इसी प्रकार मूलधन का सूत्र होगा ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। सबसे पहले इस वीडियो में आपने इन सूत्रों को सही तरह याद करना है। अब इस प्रकार हम आगे कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, उनको ध्यान से करना है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000 है। समय यानी कि टाइम 3 ईयर 3 वर्ष। दर है वो है 5% वार्षिक यानी कि ईयरली। आपने विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पर वार है, वर्ष है, तो यहां पर होगा वार्षिक। दोनों सेम होने चाहिए। जैसे ये वार्षिक है तो यहां वर्ष होना चाहिए, ये वार्षिक है और यहाँ पे माह दे दिया तो उसको भी अपने वर्ष बनाना है। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ष भी है और वार्षिक भी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट SI। इसका जो आइडेंटिटी था P गुणा R गुणा T बाई 100, यानी कि प्रिंसिपल रेट और टाइम, मूलधन दर और समय। अब आपका प्रिंसिपल कितना है? 10,000, रेट है 5% और टाइम है 3 ईयर बटे में 100। 2 से गई 2 जीरो, 3 5 15, 15 गुणा में 100, ये आपका आ गया 1500। 1500 क्या आ गया? ये आपका आ गया साधारण ब्याज। इसके बाद हमने बताना है टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन।
मिश्र धन को बोलते हैं टोटल अमाउंट, यानी कि जो पैसे हमने किसी को दिए थे या लिए थे उसको बोलते हैं मूलधन। जैसे 10,000 रुपए थे और 1,500 रुपए हो गए ब्याज के। अब इनको जोड़ेंगे तो 11,500 रुपए, ये आपका हो गया मिश्र धन। सबसे पहले अपने साधारण ब्याज निकालना है, फिर उसके बाद मिश्र धन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, रकम को ध्यान से देखिए। मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल 2,000 रुपए, रेट यानी कि दर 2/1/5% वार्षिक, ये आपकी वार्षिक है। तो यहां पर भी वर्ष होना चाहिए, यहां पर भी वर्ष है। ये जो सही में दे रखी है इसकी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले आपने फ्रैक्शन को तोड़ना है। 5 दूनी 10, इन दोनों की गुणा और ऊपर ले को ऐड करते हैं। 5 दूनी 10 रेट 11, 11/5% वार्षिक। अब जो टाइम है 2 से 1/2 वर्ष, इसको भी इसकी फ्रैक्शन को तोड़ो, मिक्स फ्रैक्शन को। 2 दूनी 4 1, 5/2 वर्ष। अब क्या बताना आपने? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी कि SI, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसका जो आइडेंटिटी होता है वो P गुणा R गुणा T/100, यह आइडेंटिटी हर बार लगाना है। अब जैसे P हो गया प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम और बटे 100, यानी प्रिंसिपल कितना है 2,000 गुणा R रेट 11/5। आपने इसको केवल 11 को लिखना है, गुणा फिर है टाइम, टाइम 5/2, इसके 5 को लिख लो। अब लाइन लगाई, बटे में 5/2 था तो 2 को नीचे लिख दिया, 11/5 का 5 भी लिख दिया। अब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, 100 किस चीज का? आइडेंटिटी का। अब 2 0 से गई 2 0, 5 से गया 5, 2 एकम 2 धाया 20। अब 11 और 10 की गुणा करेंगे तो 11 धाया 110, 110 रुपए आपका ब्याज हो गया। अब इसके बाद बताना अपने टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? टोटल अमाउंट, TOTL, टोटल, AMOUNT, टोटल अमाउंट। क्या होगा? मूलधन जमा दर, मूलधन जमा ब्याज, मूलधन है मूलधन जमा ब्याज, ये आपका आइडेंटिटी होता है। मूलधन हो गया 2,000 और ब्याज हो गया आपका 110 रुपए, तो ये आपका हो गया 2,110 रुपए, ये आपका मिश्रण। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल 20,000 रुपए, दर रेट 10% वार्षिक यानी कि ईयर। अब समय है वो है 1 वर्ष और 3 माह, ये तो वार्षिक है, ये होगा 1 वर्ष और 3 मास। अब क्या करेंगे? जो 3 माह है इसको हमने वर्ष में चेंज करना है, तो इसको कैसे लिखते हैं? जैसे 1 वर्ष कंप्लीट है तो 1 से ही ये 3 जो मास इसको ऊपर और वर्ष बनाने के लिए बटे में 12, 1 से ही 3/12, ये आपका वर्ष बन गया। अब कटता है तो काट दो, 3 एकम और 3 चौके। अब इसकी फ्रैक्शन तो 4 एकम 4 1, 5/4, 5/4, इसको बड़े ध्यान से देखना है और ये हो गया आपका वर्ष। दोबारा फिर देखो, समय है 1 वर्ष और 3 माह। अब इसको वर्ष बनाने के लिए जो वर्ष है वो तो कंप्लीट 1 हो गया और 3/12 वर्ष बनाने के लिए, 3 एकम 3 चौके। अब 4 एकम 4 1, 5/4 वर्ष। अब निकालते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, P गुणा R गुणा T/100। अब प्रिंसिपल आपका 20,000 गुणा दर है आपकी 10% और टाइम आपका 5 बटे में 4 नीचे गुणा में 100 आपका आइडेंटिटी का। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 2 0 से गई 2 0, 4 एकम 4 पंजे,
अब क्या होगा, 1 2 0 तो यूं की यूं, क्या क्या बच गया, 5 5 5 बचे 25, तो आपका ब्याज आ गया 2500। अब आपने बताना है मिश्र धन यानी कि टोटल अमाउंट। मिश्र धन हो जाएगा 2000 रुपये आपका मूलधन था प्लस 2500 रुपये आपका ब्याज है, तो हो जाएगा 22,500 रुपये। यही आपका मिश्र धन है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल 10,000 रुपये, दर यानी कि रेट 5% वार्षिक, समय 73 दिन है। अब यहां तो आ गया वार्षिक और यहां पे आ गया दिन, ये अलग हो, हमें इसको भी वार्षिक में चेंज करना पड़ेगा। अब क्या है, पहले हमने बटे में 12 किया था पहले सवाल में, क्योंकि यहां पर महीने थे। अब की बार दिन है तो दिन का बटे दिन आएंगे, यानी कि 73 बटे में 365। अब ये आपका वर्ष बन गया। अब करेंगे साधारण ब्याज। SI सिंपल इंटरेस्ट P गुणा R गुणा T बाई 100। प्रिंसिपल आपका 10,000 गुणा रेट है 5% वार्षिक और टाइम है 73 बटे 365 गुणा 100 आइडेंटिटी का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2 जीरो से भी 2 जीरो, 5 एकम 5 जो 7 35 बच गया 1 और 5 3 15, 73 एकम 73 एकम। अब आपका बच गया केवल 100, तो ये जो 100 है यही आपका ब्याज है। अब है मिश्र धन। मूलधन जमा में ब्याज, मूलधन आपका 10,000 है और ब्याज है 100 रुपये, तो ये आपका हो गया 10,000 100 रुपये, यही आपका मिश्र धन है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद है मूलधन 5,000 रुपये, दर यानी कि रेट 3 से 1/5। आपने क्या करना, वार्षिक है तो इसकी फ्रैक्शन को खत्म करो, 5 के 15, इन दोनों की गुणा और ऊपर वाले का जोड़ दो, 15 रेट 16 बटे में 5 वार्षिक प्रतिशत वार्षिक। समय है 3/5 वर्ष, यहां भी वार्षिक है यहां भी वर्ष है, इसका मतलब ये सही है। अब इसके बाद आपको करना होगा साधारण ब्याज, P गुणा R गुणा T बाई 100। P है आपका प्रिंसिपल 5,000, रेट है 16/5 गुणा समय है 3/5, तो 3 का 3 लगेगा। अब 3/5 का 5 नीचे गुणा 16/5 का 5 नीचे और गुणा आइडेंटिटी का 100, 2 जीरो से भी 2 जीरो, 5 एकम 5 दाया 50, 5 एकम 5 दूनी 10। अब जो बच गया ये हो गया 3 दूनी 6 और 16 छिकम 96, यानी कि आ गया 96 रुपये आपका आ गया ब्याज। अब है मिश्र धन यानी कि अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस में SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका 5,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट है 96, तो 5,096 यही आपका आंसर है।